हेलो हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि व्हाई डू पीपल फेल इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम। पीपल यानी कि एस्पिरेंट्स कंपटीशन के अंदर क्यों फेल होते हैं वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो यार, चैनल का नाम भी मैंने चेंज कर दिया है, कॉम्पिटिटिव सिविल बाय याहिया सर कर दिया है। तो अब हमारे जितने भी टेलीग्राम वाले हैं एटलीस्ट वो तो सब्सक्राइब कर ही ले। और बाकी के लोग भी जो जिनको लगता है कि मैं यूजफुल वीडियोस डालता हूँ और आगे भी डालते रहूंगा, पर्टिकुलरली सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में, तो वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि व्हाई पीपल फेल और एस्पिरेंट। ठीक है, अभी एस्पिरेंट बहुत चला है तो एस्पिरेंट से लिखते हैं फेल इन कंपटीशन, या तो बोल दो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम। क्यों फेल होते हैं इसका जो मैंने एक्सपीरियंस किया है लोगों को ऑब्जर्व करके, उसका यहाँ पर 3 पॉइंट में मैं बातें बताने वाला हूँ। बट उससे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि पहले लोग इसलिए फेल होते थे कि उनके पास नॉलेज नहीं था। पहले लोग इसलिए फेल होते थे कि उनके पास नॉलेज की कमी थी। नॉलेज, लेस नॉलेज हम लिख सकते हैं पहले। ठीक है, आज से लगभग मान लो कि 5-7 साल पहले लेस नॉलेज की वजह से लोग जो है वो फेल हुआ करते थे। और उस टाइम इंटरनेट भी नहीं होता था, नो इंटरनेट। जियो तो अभी अभी आया। तो पहले के कारण अलग थे, पहले के रीजन अलग थे फेल होने के, और अभी के रीजन जो है वो अलग है। अभी के रीजन जो है, पहले ये मेन रीजन ये थे कि लोगों के पास नॉलेज कम था। लोग किताबों से पढ़ते थे, कोई समझाने वाला नहीं था। कोई गांव वगैरह में है तो कौन बताने जाएगा उनको कि क्या कंसेप्ट होता है क्या। वो सेल्फ प्रिपरेशन ज्यादा करते थे, इस वजह से उनके पास नॉलेज की कमी रहती थी। और नॉलेज की कमी का मुख्य कारण और मेन रीजन था नो इंटरनेट। इंटरनेट ही नहीं था उस वक्त। तो ऑब्वियस बात है कि कम नॉलेज होगा, और कम नॉलेज होगा तो वो फेल हो जाएंगे। ये पहले के कारण थे। बट टुडे, आज क्या रीजन है, ये हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि आज मुख्य कौन से कारण है एग्जाम के अंदर फेल होने का। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जिसकी वजह से लोग फेल होते हैं वो ये है कि मैं ये कहना चाहूंगा कि इट्स टेक टाइम। मतलब टाइम लगेगा थोड़ा। ये बात को लोग नहीं समझते। ठीक है, टाइम लगेगा थोड़ा, इसका मतलब ये है कि यू शुड हैव सम पेशेंस इन योर ड्रीम। मतलब कि आपको जो भी आपका गोल है यार, जो भी आपका गोल है, चाहे वो ईएससी है, चाहे वो पीएसयू है, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जो भी आपका गोल है उसके अंदर एटलीस्ट मानकर चलो कि 2 to 3 years लगने वाले हैं। अगर आप आज ही से स्टार्ट कर रहे हो तो एटलीस्ट 2 to 3 years लगने वाले हैं, ये मानकर चलो। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं कि 2 to 3 years देंगे तो हो जाएगा। उसके ऊपर भी मैं आता हूँ कि बहुत सारे लोग 4-5 साल लगा चुके हैं, और वो मेरी ये बात से डिसएग्री करेंगे कि यार 2-3 साल में भी कुछ नहीं होता। तो उनके ऊपर भी मैं आता हूँ कि वो कहाँ गलती कर रहे हैं। बट शुरुआत में अगर एक सिंसियर बंदा है जो अपने आप को डेडिकेट करना चाहता है, तो उससे मैं यही कहूंगा कि 2 या 3 साल लगेंगे। फुल डेडिकेशन के साथ अगर आप प्रिपरेशन करते हो, तो डेफिनेटली आप 2 या 3 साल में आपका जो भी डिजायर गोल है वो कंप्लीट और अचीव हो ही जाएगा। अनलेस यू आर एक्सेप्शनल। मतलब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने 6 मंथ में, 6 मंथ में कोई पर्टिकुलर एग्जाम निकाला हो, एसएससी जेई वगैरह या गेट वगैरह, ऐसे भी आपको टॉपर मिलेंगे। ठीक है, और ऐसे भी आपको लोग मिलेंगे जिनका 1 साल में ही सब कुछ निकल गया, ईएसी भी निकल गया और गेट भी निकल गया, ऐसे भी एग्जाम्पल मिलेंगे। बट उन सबको जनरली हम एक्सेप्शन में लेंगे। एक बहुत बड़ा जो मास क्राउड है, वो जो है वो 2 या 3 साल लगाता है अपने गोल को अचीव करने के लिए, अगर वो फुल डेडिकेशन के साथ प्रिपरेशन करता है तो। और उसके बाद भी मतलब कि अब होता ये है कि यार पहले अटेम्प्ट में फेलियर मिला, फर्स्ट अटेम्प्ट, और आपको जो डिजायर रिजल्ट नहीं मिला। ठीक है, अब इसमें ऐसा होता है कि मान लो कि किसी ने गेट एग्जाम दिया और उसको आना है अंडर 500 के अंदर, तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट में हो सकता है कि वो 10,000, अंडर 10,000 आ गया। ठीक है, तो इसको हम कंप्लीट फेलियर नहीं मानेंगे। अब यहाँ से इंप्रूवमेंट हो सकता है, 10,000 से ऊपर जा सकता है वो, 500 की तरफ जा सकता है अगर उसको आईआईटी वगैरह में जाना है, और पीएसयू वगैरह में जाना है तो वो अंडर 100 कर सकता है। इसको हम कंप्लीट फेलियर नहीं मानेंगे। और मान लो कि अगर कंप्लीट फेलियर है भी, मान लो कि वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई ही नहीं हुआ, क्योंकि अब तो
अब तो क्या हो गया है कि थर्ड अटेम्प्ट के यानी कि थर्ड ईयर के अंदर भी गेट चालू हो गया, तो ऑब्वियस बात है कि थर्ड ईयर वाले बहुत सारे लोग क्वालिफाई ही नहीं हुए होंगे फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर। तो ये उनके लिए फेलियर हुआ, कोई बात नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट में फेलियर इट इज कंसिडरेबल थिंग। फर्स्ट अटेम्प्ट में जो आपका डिजायर है वो नहीं मिलेगा। सेकंड अटेम्प्ट आपने दिया, और अगर सेकंड अटेम्प्ट में कुछ इंप्रूवमेंट हो रहा है, मतलब आपको कंप्लीटली फेलियर, जो नॉट क्वालिफाइड है वो क्वालिफाई हुआ, कोई भी पर्टिकुलर एग्जाम ले लो, और उसने कुछ ना कुछ अच्छा किया लेकिन अभी भी उसे गोल अचीव नहीं हुआ, गोल यहाँ पर अचीव नहीं हुआ लेकिन वो क्वालिफाई हुआ, या 10,000 वाला है वो हो सकता है 2,000 के अंदर पहुंच गया, ठीक है, वो 2,000 के अंदर पहुंच गया, अंडर 2,000, मतलब कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट हुआ, तो ये आप सही रास्ते पर हो। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग हार मान लेते हैं, गिव अप कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। अभी तक मैंने जितना भी एक्सपीरियंस किया उसमें बहुत सारा मास क्राउड जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट के फेलियर को बियर कर लेता है, एक अटेम्प्ट के फेलियर को बियर कर लेता है, यानी कि सह सकता है, बट सेकंड अटेम्प्ट के अंदर जो फेलियर होता है उसको बेयर नहीं कर सकता। सेकंड अटेम्प्ट के अंदर जो फेलियर होता है या गोल अचीव नहीं होता तो उसको बेयर नहीं कर सकता, तो वो क्या करता है, वो जो कुछ भी मिलता है उस पर राजी हो जाता है और अपनी तैयारी को खत्म कर देता है, दैट्स इट, अपने प्रिपरेशन फेज को यहाँ पर वो खत्म कर देता है। बट यही टाइम होता है अपने थ्रेशोल्ड को क्या करना, थोड़ा सा आगे ले जाना, थोड़ा सा पुश करना, ठीक है। और यहाँ पर मैं ऐसा नहीं बोलता कि यार कि कंप्लीटली घर पे बैठे बैठे थर्ड अटेम्प्ट दो, साथ साथ में कुछ करते रहो, और अपने सेकंड अटेम्प्ट तक तैयारी तो कर ली है, मतलब कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी तो है ही आपको, कोई भी पर्टिकुलर एग्जाम हो, बस थोड़ा सा कंपटीशन के अंदर थोड़ा सा आपको ज्यादा इन्वॉल्व होना है, टेस्ट सीरीज वगैरह के अंदर ज्यादा मेहनत करनी है, तो थर्ड अटेम्प्ट भी मेरे हिसाब से देना चाहिए। और आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ से यहाँ जंप करने में आपका सक्सेस रेशियो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आप लास्ट 2 टॉपर्स देख लो, सिविल की बात करूं तो वो देख लो कि वो कब गेट के अंदर, जो ऑल इंडिया रैंक 1 की ही बात कर रहा हूँ, वो देख लो कि वो कब पास आउट हुए, कोई 2016 के अंदर पास आउट हुआ, ठीक है। प्रखर सिंह 2019 ऑल इंडिया रैंक 1 2016 में पास आउट हुए आईआईटी बॉम्बे। अभी गेट 2020-21 के अंदर भी जो टॉपर है वो भी बहुत पहले पास आउट है, मतलब उन्होंने भी कई सारे अटेम्प्ट दिए होंगे जब जाकर उनका अच्छे से रैंक आया, क्या वो डिजायर रैंक आया जो वो चाह रहे थे। तो मेरा एटलीस्ट मानना है कि 3 अटेम्प्ट जो है वो रखने चाहिए। ये तो आप कॉलेज के साथ देख रहे हो, फर्स्ट अटेम्प्ट तो आप कॉलेज के साथ दोगे, इसके अंदर तो आपकी प्रिपरेशन ऑब्वियस बात है कम होगी। यहाँ पर आपने एक्चुअल कंपटीशन को समझा और हो सकता है यहाँ पर भी थोड़ी कमी रही होगी, लेकिन थर्ड अटेम्प्ट में मेरा मानना ये है कि इसके अंदर कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, अगर आपका गोल है जो भी आईआईटी वगैरह वो अगर अचीव नहीं हो रहा तो थर्ड अटेम्प्ट तक उसकी लिमिट है, बस उससे ज्यादा नहीं देना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ थर्ड अटेम्प्ट से ज्यादा नहीं देना चाहिए, 3 अटेम्प्ट के अंदर जो इम्प्रूव हुआ वो इम्प्रूव हुआ, बट कंडीशन यही है कि ये तीनों अटेम्प्ट में आप फुल डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हो, तो फुल डेडिकेशन, ऐसा नहीं कि टाइम पास भी कर रहे हो और फिर अपने साल भी बिगाड़ रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। तो पहला ये है कि बहुत सारे अभी जो क्राउड आया है नया नया कंपटीशन के अंदर, वो ये बात को नहीं समझता कि टाइम लगता है, और जब इस बात को समझता ही नहीं है तो फिर वो कंपटीशन के अंदर पूरी तरीके से इन्वॉल्व ही नहीं होता, और जब कंपटीशन के अंदर पूरी तरीके से इन्वॉल्व ही नहीं होता तो उनको वो डिजायर रिजल्ट नहीं मिलेगा। बस हो सकता है वो सिर्फ क्वालिफाई हो गए छोटी मोटी कॉलेज से एमटेक वगैरह करके अपनी लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ अलग कर ले, बट वो बड़े लेवल पे ना कर पाए जो एक आईआईटीएन वगैरह कर सकते हैं या एनआईटीएन वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला ये कि हमारे अंदर पेशेंस कम है, ये बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में, ये पहला पॉइंट था। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 3 ही पॉइंट मैंने बनाया, वो है स्टिक ऑन ओनली वन एग्जाम, सिर्फ और सिर्फ एक ही एग्जाम के ऊपर आप स्टिक हो गए, और स्टिक ऑन ओनली वन एग्जाम, ये बहुत मेजर गलती करते हैं। मतलब मैं मान लूं कि 90% लोग इसमें बिलीव रखते होंगे, ऐसा पॉसिबल है कि 90% लोग इसमें बिलीव रखते होंगे कि अगर एक एग्जाम को टारगेट करेंगे अच्छे से तो वो निकल जाएगा, बट यहाँ पर होता क्या है पता है, आपने प्रोबेबिलिटी यहाँ पर अपने सिलेक्शन की घटा दी, प्रोबेबिलिटी
आपने सिलेक्शन की घटा दी, ठीक है। आपके पास देख लो प्रोबेबिलिटी क्या सिंपल है यार, जितने ज्यादा ट्राई दोगे उतना ज्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ेगा, उतना ज्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ेगा। बट इसका मतलब ये नहीं कि रैंडम ट्राई दो, आप फोकस एक एग्जाम को करो ना। मान लो कि आपने गेट पर फोकस किया, मान लो कि आपने गेट के ऊपर फोकस किया, तो गेट एग्जाम के साथ साथ या पैरेलल जितने भी एग्जाम है वो एग्जाम देने में आपका क्या जा रहा है, आपको एसएससी जेई भी देना पड़ेगा, आपको साथ साथ में ईएसी भी देना चाहिए, और आपको साथ में स्टेट सर्विस की जो एग्जाम है वो भी देना चाहिए, आपको आईएसआरओ का एग्जाम हो रहा है वो भी देना चाहिए, आपको बीएआरसी का एग्जाम हो रहा है वो भी देना चाहिए। तो पैरेलली बहुत सारे जो एग्जाम है वो भी देने चाहिए, आपके सिलेक्शन रेशियो को वो इंक्रीज करेगा, आपकी सिलेक्शन प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे। और ये दूसरी सबसे बड़ी गलती है जो बहुत टाइम तक अपने आप को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एनवायरनमेंट में रखते हैं और कुछ उनके हाथ में हासिल नहीं होता। आपको मैं तो बोलता हूँ कि अगर आपका गेट का जो भी स्कोर है, आपको आईआईटी के लिए सीओएपी भी भरना चाहिए, ठीक है, आपको यहाँ पर सीसीएमटी भी भरना चाहिए। और सबसे बड़ी जो गलती करते हैं ना, सबसे बड़ी गलती करते हैं कि कैंपस प्लेसमेंट में बैठते ही नहीं है। प्लेसमेंट, तो प्लेसमेंट के अंदर भी बैठना चाहिए, कैंपस प्लेसमेंट के अंदर भी बैठना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भाई हम लोग तो करेंगे तो बहुत बड़ा करेंगे, हम तो छोटे मोटे में राजी नहीं, ये सबसे बड़ी गलती है, ठीक है। मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंस अपने आसपास भी किए, तभी मैं बता रहा हूँ कि कैंपस प्लेसमेंट के अंदर मैंने देखा है जो गेट वाले एस्पिरेंट होते हैं या जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम को टारगेट करते हैं वो कैंपस प्लेसमेंट में नहीं बैठते, बहुत बुरी बात है। आपको कैंपस प्लेसमेंट में बैठना चाहिए, एक बार आप सिलेक्ट हो जाओ उसके बाद फिर आपकी मर्जी, आपको करना है नहीं करना, आप पैरेलली कर पाओ या नहीं कर पाओ। बट कैंपस प्लेसमेंट में नहीं बैठना ये बहुत बड़ी गलती है जो आजकल लोग कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये कि यार आपकी कॉलेज में प्लेसमेंट हो रहा है, यही बड़ी बड़ी बात। जब प्लेसमेंट हो रहा है, कितनी कॉलेज में तो प्लेसमेंट ही नहीं होता, पता है, 0% प्लेसमेंट, कोई सिनारियो नहीं है। जब अगर आपकी कॉलेज में प्लेसमेंट हो रहा है, चाहे एक कंपनी आ रही है चाहे दो कंपनी आ रही है, प्लेसमेंट में बैठना चाहिए। उसके बाद प्लेसमेंट में बैठ गए, आपकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर थोड़ी इंक्रीज होगी। गेट के साथ साथ आपने आईआईटी सीओएपी का फॉर्म भरा है तो आईआईटी के सिलेक्शन की यहाँ प्रोबेबिलिटी बढ़ी, सीसीएमटी का फॉर्म भरा है तो एनआईटी के सिलेक्शन की यहाँ प्रोबेबिलिटी बढ़ी, एसएससी जेई भरा है तो उसके एग्जाम होगी, यहाँ प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हुई। ईएसी के अंदर हुआ तो ऑब्वियस बात है कि यहाँ प्रोबेबिलिटी बहुत कम इंक्रीज होगी, पर होगी तो सही। आईएसआरओ बीएआरसी, मतलब आप रियल टाइम में कंपटीशन को फेस करते हो जाओगे। मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि यार सिर्फ और सिर्फ गेट को लेकर बैठे रहोगे तो एक साल में एक बार आती है, एक साल में एक बार आती है, ठीक है, एक साल में एक बार आती है, तो आपका एक्सपोजर कितना हुआ कंपटीशन के साथ, एक साल में एक बार, ओनली वन टाइम एक्सपोजर हुआ कंपटीशन, रियल कंपटीशन को। और यहाँ पर आपने इतने सारे भरे तो कितनी बार कंपटीशन को आपने फेस किया, इतनी सारी बार, तो ये एक्सपीरियंस में काउंट होगा। एग्जाम एनवायरनमेंट की आपको हैबिट होगी और आप एग्जाम एनवायरनमेंट या कंपटीशन से डरोगे नहीं, ठीक है। आप फोकस गेट पर ही करो, बट ये सारे एग्जाम को भी निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, इसको भी ज्यादा आपको ध्यान देना चाहिए। तो ये सेकंड गलती जो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, स्टिक ऑन ओनली वन एग्जाम इंक्लूडिंग कैंपस प्लेसमेंट वाला पॉइंट, वो भी देखना। नाउ अब यहाँ पर एक बात देखना, यहाँ पर एक बात देखना कि बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारे लोग जो है, अब ये सेकंड पॉइंट हमने कंप्लीट कर लिया। पहला पॉइंट हमारा क्या था, पहला पॉइंट हमारा था कि ये टाइम लगेगा, टाइम टेकिंग चीज है कंपटीशन। दूसरा ये है कि स्टिक ऑन वन एग्जाम, स्टिक ऑन वन एग्जाम, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं, तीसरा पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट ये है, थर्ड पॉइंट ये है कि नो इम्प्रूवमेंट, जो आपको इम्प्रूवमेंट दिख रहा है ना, नो इम्प्रूवमेंट इन सक्सेसिव अटेम्प्ट, यानी आप अटेम्प्ट के बाद अटेम्प्ट दे रहे हो, उसके अंदर कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिखता है, वो क्यों नहीं दिखता है, वो आपकी गलती है। और जिनके अंदर आपको इंप्रूवमेंट दिखता है कि वो सेकंड क्या बोलते हैं, सेकंड अटेम्प्ट में तो उसका 5000 रैंक था, 5000 रैंक था, और थर्ड अटेम्प्ट में एक बंदे का आ गया अंडर 50 रैंक, एआईआर अंडर 50 आ गया, तो ये उस बंदे के अंदर जो इंप्रूवमेंट दिखता है वो, और एक बंदे के अंदर जो इंप्रूवमेंट नहीं दिखता है वो, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा रीजन कि ऐसा क्यों हुआ। तो वो रीजन मैंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पर तलाश किया है, और यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसके पीछे एक्चुअल एक्चुअल कॉज क्या है, एक्चुअल रीजन क्या है, ठीक है। तो एक्चुअल रीजन यहाँ पर आपको पता चलेगा कि ये जो बंदे थे ना,
जिनका ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सक्सेसिव अटेम्प्ट के अंदर इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, वो सबसे पहली बात तो ये कि 100% डेडिकेटेड नहीं थे, 100% डेडिकेटेड नहीं थे। कहने का मतलब ये है कि जब आईपीएल आया तो वो आईपीएल के हो गए, ठीक है, जब इलेक्शन आया तो वो इलेक्शन हो गए, इलेक्शन के हो गए, जब कोई शादी हुई तो वो शादी में चले गए, जब कोई बीमार हुआ तो ऑब्वियस बात है कि देखना चाहिए, बट अपनी प्रिपरेशन को नहीं छोड़नी चाहिए, ठीक है। अब मान लो कि आप बीमार हो तो आपको आपकी हेल्थ की केयर करनी है, ये सही बात है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप जब अच्छे हो गए उसके बाद भी आप कुछ नहीं कर रहे, ठीक है। बीमार हुए थोड़े टाइम तो थोड़े टाइम के लिए हो गए, उसके बाद फिर कंटिन्यू करना चाहिए। ऐसा नहीं कि यार आज मेरा मूड नहीं है, आज वीकनेस लग रही है तो नहीं। बहुत सारे लोग को मैंने देखा, यार मूड नहीं है तो नहीं पढ़ना, मूड नहीं है तो नहीं पढ़ना। सो अगर आप आपके मूड के ऊपर हो, आपकी प्रिपरेशन अगर आपके मूड के ऊपर है, तो ऐसा समझ लो फिर आपकी किस्मत भी उसके मूड के ऊपर है, मतलब उसका भी मूड होगा तभी आपको सक्सेस मिलेगी। तो ये मूड के ऊपर वाली जो बात है जो मैं आजकल देख रहा हूँ, ये काफी गलत बात है। इंप्रूवमेंट नहीं होगा। इंप्रूवमेंट के लिए आपको कंप्लीटली 100% डेडिकेशन के साथ काम करना पड़ेगा। अननेसेसरी जो वेब सीरीज है, मूवीज है, सोशल मीडिया है, आप स्क्रॉल करते रहते हो, यूट्यूब ने भी शॉर्ट्स लेकर आए, इंस्टाग्राम रील्स है, ये सारे जो करते रहते हो, इससे टाइम नहीं चलेगा, इससे काम नहीं चलेगा। बहुत सारे लोग करते हैं गेमिंग वगैरह भी, आप आजकल बहुत बढ़ गया है, फिर दोस्तों के साथ उठना बैठना, और फिर आप ट्विटर पर ट्रेंड करा रहे हो कि पोस्टपोन दिस पोस्टपोन दिस। देखो अगर जेन्युइन रीजन है तो बात अलग है, अगर जेन्युइन रीजन है कि हाँ भाई बीमारी है वगैरह है, बहुत सारे लोग प्रिपरेशन नहीं करते, मैं भी सपोर्ट करता हूँ पोस्टपोन ईएसी वगैरह को, बट ईएसी कभी ना कभी तो होना है ना भाई, हमेशा थोड़ी पोस्टपोन रहेगा, ठीक है। जॉब तो इसी से मिलेगी ईएसी वालों को, जिसको ये डिपार्टमेंट में जाना है। तो पोस्टपोन ईएसी आप जब ट्विटर पर करा रहे हो तो उसी दिन आपको पढ़ाई भी करनी चाहिए, लर्निंग भी हासिल होनी चाहिए। अगर सिर्फ और सिर्फ आप ट्विटर पर पोस्टपोन्ड ईएससी वाला जो ट्रेंड है वो करा रहे हो और लर्निंग नहीं हासिल कर रहे हो, तो मेरी बात मानो, मेरी बात मानो, आपका कभी सिलेक्शन नहीं होगा। मैं इस बात को सपोर्ट करता हूँ कि पोस्टपोन्ड होने चाहिए, बट मैं इस बात को भी बोलता हूँ कि पोस्टपोन्ड के अलावा के टाइम, जो टाइम आप ट्विटर पर ट्रेंड करते हो या ग्रुप में मैसेज वगैरह शेयर करते हो, उसके अलावा का जो टाइम है वो लर्निंग को डिवोट होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ एग्जाम को पोस्टपोन कराने में लगे हो बट अपने लिए कुछ लर्निंग नहीं हासिल कर रहे हो, ठीक है। और फिर जब अचानक से ईएसी बोलेगा कि पोस्टपोन नहीं होगा तो पढ़ाई करने बैठोगे, यार एक 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 महीना बाकी है, अब तो एक महीने से भी कम बाकी है, एक मंथ बाकी है, या एक वीक बाकी है, तो पढ़ाई करने बैठोगे, ठीक है। तो पोस्टपोन के चाहे आप जितने भी हैशटैग लगा के वो कर लो, वो सही बात है, उसमें कोई गलत नहीं बोला, बट वही दिन आपकी लर्निंग भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरा टाइम टेलीग्राम वगैरह पर टाइम पास करते रहते हो कि ये गवर्नमेंट ने ये किया, ये उसने ये किया। मैंने देखा है कि यहाँ पर ईएसी को लेकर बहुत सारे लोग अब टाइम पास के अंदर आ चुके हैं, जो उनका रीजन था मेन, वो अब यहाँ फोकस हट चुका है, मैं देख रहा हूँ। पहले वो टेस्ट भी लिख रहे थे, जो छोटी मोटी टेस्ट होती है, पहले वो कंटेंट में थोड़ा बहुत भी इन्वॉल्वमेंट रखते थे, अब वो पूरा का पूरा टाइम वो टेलीग्राम ग्रुप पर दे रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर टाइम कम है, तो मेरे हिसाब से यार ये सारी चीजों के साथ साथ आपको आपकी लर्निंग पर भी फोकस करना चाहिए। बाकी एक बात समझ लो, ये भाई तो इतनी बड़ी दुनिया है, ये दुनिया के अंदर कुछ ना कुछ तो होता ही रहेगा, ठीक है। बट वो कुछ ना कुछ तो होता रहेगा, इससे आपको इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपकी प्रिपरेशन अनटच रहनी चाहिए, ये बात आप देखो, प्रिपरेशन आपकी अनटच रहनी चाहिए, मतलब प्रिपरेशन को कोई आंच नहीं आनी चाहिए, वो कंप्लीटली स्मूथ चलनी चाहिए। और आपके जो टारगेट है वो एक दो दिन प्लस माइनस हो सकते हैं यार, एक दो वीक प्लस माइनस नहीं हो सकते, ठीक है। और एक दो साल प्लस माइनस नहीं हो सकते कि भाई इस साल नहीं तो अगले साल, अगले साल नहीं तो तीसरे साल। ऐसे तो फिर कभी इंप्रूवमेंट नहीं होगा अगर आप ये टाइम पास करते रहोगे। और ये दुनिया में कुछ ना कुछ तो होने ही वाला है, हर मुद्दों में आपका इन्वॉल्वमेंट जरूरी नहीं है, हर मुद्दों में आपका इन्वॉल्वमेंट जरूरी नहीं है, ठीक है। जितने आपके काम के मुद्दे हैं उसमें इन्वॉल्व रहो, और जितने आपके काम के नहीं है उसमें प्रिपरेशन को स्मूथ रखो। मतलब कहने का मेरा यही था, ठीक है, मतलब मेरा कहने का यही था कि आपको जो इम्प्रूवमेंट सक्सेसिव अटेम्प्ट में नहीं दिख रहा, उसका मेन रीजन ये है कि आप थ्रू आउट द डे ही सीरियस नहीं हो। जब आप ही सीरियस नहीं हो तो कौन क्या कर लेगा। आप अपने दिन को एनालिसिस करो, क्या आप पूरे 24 आवर्स में, पूरे 24 आवर्स में
क्या आप 12 आवर्स भी प्रोडक्टिव दे रहे हो? प्रोडक्टिव, अगर आप 12 घंटे भी प्रोडक्टिव दे रहे हो तो फिर तो दिल से सलाम है आपको, सही ट्रैक पर हो। प्रोडक्टिव मतलब कंप्लीटली प्रोडक्टिव फॉर अ पर्टिकुलर गोल, चाहे वो एग्जाम हो चाहे और कोई गोल हो। क्या आप 12 घंटे यानी कि आधा दिन कंप्लीटली प्रोडक्टिव दे रहे हो अपने गोल को? और फिर अगर आप दे रहे हो तो आपके लिए थर्ड स्टेज कभी भी नहीं आएगा कि नो इम्प्रूवमेंट इन सक्सेसिव अटेम्प्ट, ये आपके लिए आएगा ही नहीं। बट बहुत सारे लोग, एक बहुत बड़े मास को मैंने देखा है, ठीक है, एक बहुत बड़े मास को यानी बहुत ज्यादा एस्पिरेंट को मैंने देखा है कि उनके लिए ये बात बन चुकी है नो इम्प्रूवमेंट इन सक्सेसिव अटेम्प्ट। अरे क्यों नहीं होगा? तुमको पता है आपको 650 स्कोर पर भी अच्छे से अच्छी आईआईटी मिलती है अभी, अच्छे से अच्छी आईआईटी 650 स्कोर पर मिलती है। और आईआईटी मेरे हिसाब से अभी के लिए सिविल इंजीनियरिंग में बेस्ट ऑप्शन है। मैं बेस्ट ऑप्शन पीएसयू को भी नहीं मानता, मैं एसएससी जेई को भी नहीं मानता, उसके थ्रू जो जॉब मिलती है। मैं अभी भी आईआईटी को ही बेस्ट ऑप्शन मानता हूँ सिविल इंजीनियरिंग की, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा ऐसी चीज है जो अभी तक बहुत सारे लोगों ने डिस्कवर ही नहीं की, ठीक है। और जिन्होंने डिस्कवर की है वो कभी आए नहीं है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कि उन्होंने क्या क्या डिस्कवर किया है, ठीक है। वो थोड़े टाइम के बाद मैं रिवील करूंगा जो मेरे कांटेक्ट में है, जो आईआईटी के थ्रू बहुत अच्छी पोजीशन पर है, या उन्होंने कुछ अचीव किया है, कुछ इम्प्रूव किया है, या कुछ इनोवेटिव किया है आईआईटी के थ्रू। तो वो मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा थोड़े टाइम के बाद यही चैनल पर कि आईआईटी, व्हाई आईआईटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सिविल इंजीनियर, ठीक है। तो अभी भी मैं इसको आईआईटी को बेस्ट मानता हूँ, बट मेरा कहने का मेन पॉइंट ये था कि आप 12 घंटे प्रोडक्टिव देते हो और 650 स्कोर पर मिल रही है आईआईटी, तो इतना कम स्कोर है, फिर कहाँ गया कंपटीशन? एक्चुअली कंपटीशन जो होता है वो हर एग्जाम में टॉप के 1% लोगों में ही होता है। 99% जो होते हैं वो क्या होते हैं पता है? नॉन सीरियस होते हैं। नॉन सीरियस में कहूंगा वो सिर्फ पार्टिसिपेंट होते हैं, नॉन सीरियस। ये 1% जो होते हैं ये एक्चुअली कॉम्पिटिटर होते हैं, और ये कॉम्पिटिटर के लिए जो अभी मैंने 3 पॉइंट डिस्कस किए ये कभी नहीं आता, क्योंकि उनको पहले से ही पता है कि उनको शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में सब कुछ करना है, यानी कि 1-2 साल में ये पूरे गेम से बाहर निकलना है। उनके लिए ये थर्ड पॉइंट कभी नहीं आना चाहिए कि नो इम्प्रूवमेंट इन सक्सेसिव अटेम्प्ट। तो मैं ये मानता हूं कि अगर आपने ये तीनों पॉइंट को अच्छे से समझा है कि क्यों यहाँ पर आपका इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा, क्यों आप बार बार फेल हो रहे हो। पहला पॉइंट था कि आप जो है एक टाइमलाइन बनाकर नहीं चल रहे कि इतना टाइम तो लगेगा, थोड़ा पेशेंस चाहिए और आपको थोड़ा पुश करना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड अटेम्प्ट तक पुश करो, उसके बाद कोई पुश करने की नीड नहीं है, लेकिन वो थर्ड अटेम्प्ट तक आपको कंप्लीटली डेडिकेशन के साथ अपना फुल 100% देना होगा। सेकंड जो है कि वो एक ही एग्जाम को फोकस करना, स्टिक ऑन वन एग्जाम। और थर्ड जो है वो ये कि आपने सक्सेसिव अटेम्प्ट के अंदर कोई इंप्रूवमेंट नहीं किया, नो इम्प्रूवमेंट। आपने ही अपने अंदर कोई इंप्रूवमेंट नहीं किया, बस अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट दिए जा रहे हो। तो उम्मीद करता हूँ ये पूरा सेशन बहुत ही यूजफुल रहा होगा। ये 3 पॉइंट देख लेना आप, आपके इन 3 पॉइंट में से कहीं ना कहीं लाई कर रहे होगे अगर आपका इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा। अगर आपने बहुत बार कंपटीशन दे दिया है फिर भी अगर आपको छोटी मोटी अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिले तो उनके पीछे ये 3 रीजन ही होंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सारी बातें समझ में आ गई होगी। इसी के साथ सेशन को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और नेक्स्ट लेक्चर इसके बाद बहुत बढ़िया होने वाला है। सब्सक्राइब करना और लाइक तो जरूर से करना और सभी लोगों को शेयर कर देना, ठीक है। तो ठीक है, इसको बंद करते हैं यानी कि वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू।